दोस्तों मैं अशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं आज के न्यूज़। आपने बस में चोरी तो सुना होगा और ट्रेन में भी चोरी सुना होगा, लेकिन हद हो गई, अब प्लेन में भी चोरी शुरू हो गई। पहले आप ये वीडियो देखिए। هلا والله ابو داحم، كيف الحال؟ الحمد لله على السلامة. وش قصة السرقات الحين؟ ارفع صوتك ارفع صوتك. قبل يومين ايه انا كنت رايح من الرياض لدبي، حلو. كانت معي شنطه صغيره حطيتها بالعكس فوق ايه ونمت. انا متاكد ان ما في احد وراي، صحيت انك شنطتك تحركت. قال ايه اللي وراك من شرق اسيا ايه نزلها صيني. ايه طيب عشان الناس يدرون الرحلات وش يسوون والدمام دبي وجدة دبي، ويختارون اوقات اللي فيها الناس ينامون، صحيح، اللي هي اخر الليل والصبح. هذه كل اوقات الخطوط السعودية الخطوط. بس وش اللي لازم يسويه الواحد؟ انه يسوي البلاغ قبل ما ينزل من الطيارة. इस वीडियो के मुतालिक बता दें कि ये एक सऊदी शहरी है और जो रियाद से दुबई जाने वाली फ़्लाइट में है। इसने बताया कि मैं सो रहा था और रात के वक्त एक बैग को शोर हुआ तो मेरी आँख खुली। जब आँख खुली तो मैंने अपना बैग देखा, हैंड कैरी बैग, जो कि प्लेन में लोग अपने साथ ले जाते हैं हैंड में, लगेज वाला तो चला जाता है साथ में जो हैंड में जाता है। तो उसने बताया कि मेरा वो बैग खुला हुआ था और जब मैंने देखा तो पता चला उसमें जो सामान था वो दूसरी तरफ था। तो मैंने और सब मुसाफिरों से पूछा कि ये बैग को किसने हाथ लगाया, तो उन मुसाफिरों ने बताया कि मेरे पीछे वाली सीट पर जो आदमी है उसने हाथ लगाया और वो एक चीनी था। तो अभी जो है यूएई से जो है सऊदी अरेबिया जो सब फ्लाइट आ रही है वो अमूमन रात में होती है। उसमें जो सफ़र करने वाले मुसाफिर होते हैं, रात की फ़्लाइट रहती है, थके रहते हैं, सो जाते हैं। तो उसमें बहुत सारे लोग जो हैंड कैरी में जिनका सामान रहता है उसमें कीमती सामान निकाल लेते हैं। एक शख्स का तो कई हज़ार रियाल चोरी हो गया। अब भला बताइए, प्लेन तक भी महफूज नहीं है। तो अगर आपके साथ ऐसा कोई हादसा हो जाए तो आप प्लेन के एयर होस्टेस को या जो भी हो उसको जो है सूचना दें, उससे इत्तला करें। तो जिस वक्त प्लेन फ़्लाइट जो है लैंड करेगी तो उस वक्त पुलिस सिक्योरिटी वाले आके वो तफ्तीश करेंगे, तो हो सकता है कि आपका सामान या जो कुछ चोरी हुआ हो वो मिल जाए। दोस्तों एक अच्छी खबर आई है इंडियन लोगों के लिए। जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ वक्त पहले कतर की एक अदालत ने 8 इंडियन नेवी जो पहले काम कर चुके हैं और जो कतर की एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे नेवी की, उनको मौत की सज़ा दी थी इजराइल के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में। तो अब उसकी अपील कोर्ट में अपील किया जो है उन लोगों ने, और जो है कतर में जो इंडियन एम्बेसी है उसके ऑफिसर ने। तो अब कोर्ट ने जो उनकी सज़ा को जो है मौत की सज़ा को रद्द करते हुए जो उम्र कैद की सज़ा में तब्दील कर दिया है। तो एक अच्छी खुशखबरी है और ख़ास तौर से उनके परिवार लोगों के लिए जिनको मौत की सज़ा दी गई थी। और भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि हम स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं और अभी कोर्ट के मतलब तफसील में जो फैसला उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो क्या फ़ैसला देती है। और हम जिन लोगों को सज़ा दी गई है और जिन लोगों को सज़ा दी गई है उनके परिवार वालों के साथ मुसलसल टच में हैं, उनसे सलाह मशवरा कर रहे हैं, आगे का राय अमला तय करेंगे। और इसमें अगर सज़ा हो भी गई, उम्र कैद भी हो गई या जितने साल की भी सज़ा होगी, तो इसमें भी एक ये आगे चलकर ये भी हो सकता है कि उन लोगों को इंडिया ले आया जाए और जो सज़ा कतर की कोर्ट देगी वो सज़ा वो इंडिया की जेल में रहते हुए पूरी करें। क्योंकि इंडिया और कतर के दरमियान एक ट्रीटी जो है पहले हुई है 2014 में, जिसके तहत दोनों देश के नागरिक जो है एक दूसरे की जेल में सज़ा काट सकते हैं। मान लीजिए कतर का अगर कोई शहरी है, इंडिया में उसे सज़ा हुई है, तो वो कतर वापस जा सकता है और कतर की जेल में उसे ये सज़ा पूरी करनी होगी। तो हो सकता है आगे चलकर इसमें कि वो लोग इंडिया भी चले आएँ। देखिए आगे इसमें क्या होता है। दोस्तों सऊदी अरेबिया के जज़ान इलाके में खबर आई है कि एक यमनी नागरिक उसने जो है एक बच्ची को सुनसान इलाके में ले गया, उसके साथ रेप किया। तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया था, फिर उस पर केस चला और अदालत ने उसकी गर्दन मारने का हुक्म दिया। अदालत के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए उस यमनी को गर्दन उड़ा दी गई। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।